मेरा लड़का था पहले 10वीं में मेरिट करके निकला उधर वाले स्कूल में, बॉय स्कूल में 84% नंबर आए। ये गुड़िया थी उससे तेज थी जी, उससे डाउन चली गई। अब ये घर जाके रोने लग जाती, क्या करें, मजबूर है। घर जाकर रोते क्यों? पढ़ाई नहीं हो रही। आपके पास क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं। आंखों में पानी झलक आया है। ये पानी नहीं है, ये दर्द है जो सरकार की नीयत की वजह से जो है इन्हें झेलना पड़ रहा है। जो खुद के बच्चे हैं उन्हें तो विदेश में पढ़ा रहे हैं, हम किसी के बड़े के नहीं हैं। हमारे पिता फार्मर हैं, तो हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और उसमें टीचर नहीं दे रहे, तो हम कैसे पढ़ेंगे? कहाँ से बचेंगी बेटियों, कहाँ से पढ़ेंगी जब उन्हें पढ़ाने के लिए जो शिक्षक चाहिए वो शिक्षक स्कूलों में नहीं है। गांव वाले देख रहे हैं ना, चंदा इकट्ठा करके, जैसे पहले ना गांव में कोई मेला लगता था, उस मेले के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था। आज इतनी नौबत आन पड़ी है कि इन बच्चियों की शिक्षा के लिए गाँव में चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। चंदा इकट्ठा करके टीचर्स बुलाए जाते हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, गाँव खैरमपुर, आपने इसका जिक्र बहुत बार सुना होगा। आज एक बार फिर से इसी गांव के अंदर लेकर के आई हूं और सबसे जो है यहाँ निंदनीय बात यह है कि जो छात्रा जो आप देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी छात्राएं हैं जिनकी शिक्षा के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज मौजूद है, तो वो है गांव वालों का हौसला, और उसी हौसले की बदौलत यहाँ चंदा इकट्ठा करके इन बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। ये गुड़िया मेरे साथ है, 95% नंबर लाने वाली गुड़िया है, होशियार है पढ़ाई में, लेकिन होशियार थी, अब नहीं है। कारण क्या? कारण शिक्षक ना होना। जी हाँ, सरकार की तरफ से इन्हें अध्यापक मुहैया नहीं करवाए गए हैं, इसलिए पढ़ाई लगातार खराब होती चली जा रही है। और हाल ये है कि जो गुड़िया टॉपर हुआ करती थी, आज उसे पास होना मुश्किल है। तो चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आज कितने दिन हो गए हैं आपके स्कूल को बंद हुए? कितने दिन हो गए हैं आपको स्कूल में पढ़े हुए? 40-45 दिन तो हो गए हैं। 40-45 दिन हो गए। वैसे स्कूल में अगर टीचर्स की बात करें, कितने टीचर हैं टोटल? 2 टीचर हैं। किस सब्जेक्ट? सोशल साइंस और संस्कृत के। सोशल साइंस और संस्कृत, इंग्लिश, मैथ और भी बहुत, हिंदी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है पढ़नी। उनकी टीचर कोई टीचर नहीं है उनके। गांव की तरफ से एडजस्टमेंट की है, पर सरकार की तरफ से अब तक कोई टीचर नहीं आए हैं। सरकार की तरफ से कोई टीचर नहीं है? नहीं अब आए। आप लोग कहाँ बैठ करके पढ़ते हैं? क्लास में ही बैठते हैं, वैसे तो क्लास में ही बैठते हैं। क्लास में बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के अब आपको गांव के टीचर आकर के, गांव वालों के पैसे से टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं। हाँ। आगे क्या बनने का सपना है? हमारा डॉक्टर। जो एजुकेशन आपको मिल रही है उस हिसाब से आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। और ऐसे सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से आपको आपकी एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है? कहने को क्या है, सरकार तो उनके जो खुद के बच्चे हैं उन्हें तो विदेश में पढ़ा रहे हैं, हम किसी के बड़े के नहीं हैं। हमारे पिता फार्मर हैं, तो हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और उसमें टीचर नहीं दे रहे, तो हम कैसे पढ़ेंगे? कभी कुलदीप बिश्नोई आए हैं आपके यहाँ? नहीं आए हैं। कभी नहीं आए? नहीं जी हाँ जी सर, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो उनको बनना है वो बन सकते हैं। थोड़ी इधर आ जाइए। जो उनको बनना है वो बन सकते हैं। आपकी गुड़िया को डॉक्टर बनना है, सरकार की ये एजुकेशन नीतियां हैं, क्या लगता है कभी ये बच्ची डॉक्टर बन पाएगी अगर इनकी ये? हमारी बच्ची तो जी 10वीं में पढ़ती है, फेल होने के चांसेस, फेल भी हो सकती है, ये कंडीशन है। अभी जो पीछे 6 MI पेपर हुए हैं उनमें ये 95% नंबर ले जाने वाली लड़की थी, 45% नंबर आए हैं जी। ये तो गाँव के सहयोग से कुछ चल रहा है, भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार का तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। उनके लिए वो बोलते रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ बेटियां पढ़ रही है। सपना होगा जब बेटिया 95% नंबर लेकर के आती होगी, तो सपना होगा कि बेटी पढ़ लिख करके खूब आगे बढ़ेगी, आपका नाम रोशन करेगी। शायद उस सपने पे आज पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या करें, मेरा लड़का था पहले 10वीं में मेरिट करके निकला उधर वाले स्कूल में, बॉय स्कूल में 84% नंबर आए। ये गुड़िया थी उससे तेज थी जी, उससे डाउन चली गई। अब ये घर जाके रोने लग जाती, क्या करें, मजबूर है। घर जाकर रोते क्यों? बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रही। आपके पास क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं। शांत हो जाइए, कोई बात।
तो ये पिता आप देख सकते हैं जिनके बच्चों की एजुकेशन ना होने की वजह से आज ये यहाँ लगातार कई दिनों से धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आंखों में पानी झलक आया है, ये पानी नहीं है, ये दर्द है जो सरकार की नीयत की वजह से जो है इन्हें झेलना पड़ रहा है। सर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते जो है कई बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आखिरकार सरकार की जवाबदेही को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सरकार की नीतियां इतनी गलत हो रही हैं तो ये सरकार पता नहीं किस हिसाब से हर चीज को बिजनेस के रूप में लेके चल रही है, जबकि ये बच्चों का भविष्य है। शिक्षा से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? बाकी चीजों का एक साइड में रख दो, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज की। ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ठीक है, मैं अध्यापक संघ से हूँ और भट्टू खंड सचिव हूँ सतपाल, और मैं आज इन किसानों का समर्थन करने के लिए आया हूँ और ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य की चिंता है। तो ये जो गलत हो रहा है और भी बहुत से गाँव में हो रहा है। कितने मतलब 108 स्कूल तो क्लोज कर दिए हैं जस्ट अभी, और आगे 215 स्कूल और बंद करने जा रही है सरकार। ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, जैसे अभी उस किसान ने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन वो नारा गलत हो रहा है, गलत रहे हैं। बेटियों के स्कूल तो बंद कर रहे हैं, कन्या के सर। हाँ, बेटियां कहाँ से बचेंगी, बेटियों कहाँ से पढ़ेंगी जब उन्हें पढ़ाने के लिए जो शिक्षक चाहिए वो शिक्षक स्कूलों में नहीं है। गांव वाले देख रहे हैं ना, चंदा इकट्ठा करके, जैसे पहले ना गांव में कोई मेला लगता था, उस मेले के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था। आज इतनी नौबत आन पड़ी है कि इन बच्चियों की शिक्षा के लिए गांव में चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। चंदा इकट्ठा करके टीचर्स बुलाए जाते हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं, और सरकार तो उसमें भी कोई मदद नहीं कर रही है। आपसे सर पूछना चाहूंगी कि अगर यही हाल रहा, अगर यही देन है इस इलाके के जो है सरकारी नुमाइंदे की, तो क्या अब उसे दोबारा वोट मिलने चाहिए? आपसे ये सवाल। नहीं मैडम, इनसे हमें बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। इनका काम है अपना पेट भरना, और इस आदमपुर ने इस बिश्नोई भजनलाल बिश्नोई परिवार को इतना कुछ दिया है, लेकिन इनका जो जनता के प्रति है कोई ध्यान नहीं है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ फतेहाबाद का जिला सचिव होने के नाते हम पहले से ही इस शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, और वापस लेने के लिए हमने हमारे प्रेसिडेंट को हजारों में लोगों से साइन करवा के अभियान चला रहे हैं, और हम इन लोगों का साथ हमेशा देते रहेंगे। और शिक्षा है, शिक्षा सबसे पहला जरूरी और मूलभूत अधिकार है, जबकि ये लोग पता नहीं किस सोच के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इनका तो टारगेट है स्कूलों को बंद करके और पूंजीपतियों को सौंपा जाए। जी, इसके बाद आपसे मैं बात करना चाहूंगी, कुलदीप बिश्नोई कभी आए हैं क्या आपके इस धरने में? नहीं जी, कभी नहीं। सीधे निकल जाते हैं जी। वोट मांगने आते हैं गांव में क्या? चौधराहट बचानी है जी। हाँ। सिर्फ वोट बैंक बटोरना है, चौधराहट बचानी है। उसके अलावा न जनता पे ध्यान है, न बच्चों पे ध्यान है, न किसानों पे, न मजदूरों पे। चाहे अब की बात करें या चाहे 26 साल पहले की बात करें, कुलदीप बिश्नोई कोई भी 26 साल के अंदर एक ऐसा काम गिनवा दे जो जनता के लिए उन्होंने किया हो। क्योंकि खेतों के अंदर जो खाड़े और नाले है वो डैमेज पड़ी है। जो गांव के अंदर आदमपुर हल्के की जो गांव है उनमें वाटरवर्क्स की डिग्गियाँ हैं, वो आप कहीं भी जाके देखो, उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, वो डैमेज पड़ी है, उनकी दोबारा मरम्मत की जाती है। अगर आप वाटरवर्क्स में मोटरों की बात करें तो कई तो इस तरह गाँव है जिनको इतनी दुविधा में आना पड़ता है कि सुबह सुबह पानी ले जाना या टैंकर की सुविधा लेते हैं। और फिर मसला आया स्कूलों का, तो स्कूलों को भी इनने जो है खाने को शुरू कर दिया। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत मास्टरों का बदलाव था, तो उनमें सिर्फ 2-2, 3-3 मास्टर छोड़े हैं। उसके अलावा अभी भी जिस तरीके से गुड़िया बता रही थी कि टोटल 2 टीचर बचे हैं। आप लोग चंदा इकट्ठा कर करके इन बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कभी गांव में वोट मांगने आते हैं तो कभी सवाल पूछा है क्या, भाई साहब किस चीज के वोट देंगे, ये बच्चियां तो यहाँ चंदे से पढ़ रही हैं? रुकते भी कौन सी मार दो तो सीधे न्यू नाड़ के ऊपर को तेर जावे गाड़ी का, कदे इशारा भी कर दे तो भी ठीक है, राम राम कर लिए। सिर्फ और सिर्फ इनने बचानी है अपनी चौधर, क्योंकि पहले भजनलाल जी थे, फिर कुलदीप जी आए, फिर रेणुका जी, अरे उस छोरन भी इस राजनीति में धकेल दिया। तो ईब का जो जनता है या जागरूक होगी, और या अगर गामा में आए तो पूरा हिसाब किताब मांगांगे। और जो मुहिम चला रखी है जिस तरह एलनाबाद और बड़ौदा में चलाई
कि जो बीजेपी और जेजेपी है इनका विरोध में वोट करो। तो यह आदमपुर में भी शुरू होगी, 3 दिन तक चालन भी लाग रही है लगातार, आपने देखी होगी। और इनका विरोध में वोट करो। और अगर विरोध अड़ा काल ने कि मैं ऊंच नीच करी तो दरी झंडा डंडा ये किते गए को ना हम भी अड़े यहाँ इनका भी ठोक बजा के विरोध करांगे। तो कुल मिलाकर के अब बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई का समर्थन आपके गांव में कम नजर आ रहा है, क्या ये जानना चाहूंगी कितना समर्थन जो आपके गांव में है टोटल? ये देख लो जी आप, अब अभी गांव की बात ले लो आप। हाँ। देख लो, ये सिस्टर के पिताजी थे, इतने भावुक हो गए। तो ये एक हो, ये तो गांव की 126 गुड़िया पड़ा इसमें। बिल्कुल, ये बात सच है। हाँ, क्या लग रहा है अब की बार किस से आपकी उम्मीद है? कौन जो है आपके जो ये बच्चियां जो धरनों पर बैठी हैं इनकी शिक्षा नीति को कौन सही कर सकता है? किससे उम्मीदें हैं आप लोगों की? इसके बारे में तो उम्मीदों को तो क्या बताएं, उम्मीद तो किसी की नहीं लग रही। उम्मीद तो आज तो कोई किसी की उम्मीद नहीं तो क्या लग रही। बच्चियों को अब क्या इन बच्चों को अब ताउम्र चंदे से पढ़ना होगा? बच्चों को तो यही होगा, जो टीचर नहीं आएंगे नहीं भेजेंगे सरकार, तो ये बच्चों को प्राइवेट, ये गांव की लड़कियों को बहूओं को छोड़ेंगे, यहाँ पर तनख्वाह लगा दे के गाँव से चंदा इकट्ठा करेंगे। और चंदा इकट्ठा कर भी रखे 3 लाख, तो वो दे रहे हैं इनको। कब तक ये कह रहे हैं कि चंदा देकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार से किसी से उम्मीद नहीं है? अगर उम्मीद नहीं है तो कब तक आखिरकार इन बच्चों के लिए यूं ही चंदा इकट्ठा करते रहेंगे? क्योंकि पीढ़ियां तो आगे भी आने वाली बहुत मुश्किल हो जी, चंदा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जी। बहुत लंबे टाइम तक चला हुआ इस धरने को। चंदा और इकट्ठा बहुत कर लेंगे, चंदा की हमारे कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल तक कर लोगे सर? साल 2 हो 4 हो 5 लोग हम इनको मतलब बच्चों को टीचर देंगे, हम अपने पैसों से देंगे। बच्चों को टीचर दोगे? वोट की अगर बात करें, जिस एजुकेशन के लिए गांव में जिन सुविधाओं के लिए जिन बच्चों के लिए आप वोट देते हैं, वो वोट किसको दोगे? वो मैं जानना वोट चाहती हूँ। तो ये है कि वोट हमें बीजेपी के विपक्ष में देंगे। बीजेपी के विपक्ष में हाँ, देंगे। क्या ये नाराजगी स्कूल की वजह से है? स्कूल की वजह से, स्कूल की मेन वजह से? चीज स्कूल ही है। क्या कभी किसी नुमाइंदे ने, सरकारी नुमाइंदे ने आकर के आपसे पूछा कि भाई साहब क्या परेशानी है, आप बताइए, हम समाधान करेंगे? नहीं पूछा जी। नहीं पूछा। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जो बोलती है कि भाई आप हमको वोट दे दो तो हम जो है ना सारे बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे। उनसे भी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि नहीं लगाई जा रही? उनसे कोई उम्मीद नहीं है जी। वो एक दिन आए थे सत्येंद्र जी, हाँ। उनसे बात करी तो वो चुप रहे, बोले भी नहीं, बिल्कुल खामोश हो रहे थे, पता नहीं क्या बात थी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आकर के लोग दिखावा हुआ है कि यहाँ आकर के बैठे हैं। हाँ, लोग दिखावा करके गए, भी हम यहाँ आ गए, बस इतना ही, बैठे रहे चुपचाप, कुछ बोले नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोले कुछ। तो मास्टर जी मेरे साथ हैं। सर, ये एक छात्रा थी, ये बोल रही है कि चंदे से पढ़ने को मजबूर हूँ, उसके पिता की आंखें नम है, या दर्द झलक रहा है आंखों के अंदर। ये क्या दर्द आप लोगों को भी है? क्योंकि आप लोगों को भी बदला जा रहा है, टीचर्स जो है स्कूल में नहीं। मैडम, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो दर्द हो रहा है उतना उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स को और उससे कहीं ज़्यादा टीचर को होता है। जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हम पाप कर रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम पाप कर रहे हैं। अब किसी भी स्कूल की स्थिति देखें, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्कूल में तो चलो 2 टीचर हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में साइंस का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है, किसी में अंग्रेजी का टीचर नहीं है। मैं ये सरकार से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे आज जिस क्लास में, जिस स्टैंडर्ड में स्थित हैं, मान लो साइंस का टीचर नहीं है, 7वीं क्लास का बच्चा है, वो इस साल अगर 7वीं क्लास में साइंस नहीं पढ़ पाएगा तो क्या अगले साल कोई दुनिया की ताकत उसकी भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ये मौलिक अधिकारों को छीनना बंद करें सरकार, और बच्चों की शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उन्हें दिल से प्रोवाइड। क्या लगता है सरकार जो है बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को इतना वीक क्यों कर रही है? क्यों जो इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों इन बच्चों का मौलिक अधिकार इनसे छीन लिया जा रहा है? मैडम, मैं नीयत में एक फर्क मानता हूँ, कहीं ना कहीं नीयत में खोट है, सीधी सी बात है जी। नीयत में क्या खोट मानते हैं? अब इस चीज़ के बारे में तो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी तो करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ कि सरकार चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं नीयत में सरकार की खोट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये तस्वीरें गांव खैरमपुर की, जहां पर इसे सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है एक तरीके से, सिर्फ देखिए पैसों से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स जो है गांव वाले मिलकर के अपनी तरफ से अरेंज कर रहे हैं। और हाल
कई दिनों से ऐसा है और न जाने कब तक यूं ही रहने वाला है। अब उम्मीदें जो हैं सरकार से ही लगाई जा सकती हैं कुल मिलाकर के, चाहे ये हो चाहे आने वाली दूसरी सरकार हो, बस उम्मीदें हैं, उसके अलावा और झूठे दिलासे हैं, मगर कब तक के लिए ये तो देखने वाली बात ही होगी। खैर, अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।